जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किलें आई हैं तो जाएंगी भी, लेकिन तुम अगर खड़े रहे तो जीत तुम्हारी होगी। मैं साथ हूं, बस तुम हिम्मत मत हारना। छोड़ दो वो जो तुम्हें दुख देता है, मैं हूं ना। श्री कृष्ण की वाणी में आत्म संवाद। हे प्रिय आत्मा, जीवन का रहस्य सरल है, लेकिन तुमने उसे जटिल बना लिया है। तुम हर उस चीज को पकड़कर बैठे हो जिसे जाने देना ही तुम्हारे लिए शांति ला सकता था। तुम परेशान हो क्योंकि तुम बदलने की कोशिश उन चीजों को कर रहे हो जो कभी तुम्हारे बस में थी ही नहीं। क्या कभी तुमने आकाश में उड़ते बादलों को रोका है? नहीं ना। फिर उन विचारों, उन लोगों, उन बातों को क्यों रोकने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे दायरे से बाहर हैं? सिर्फ सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि सोच को सही दिशा देने से मिलता है। जरा सोचो, अगर मैं तुम्हारे हाथ में एक गिलास पानी दे दूं तो कुछ पल तक उसे उठाए रखना आसान है, पर अगर तुम उसे घंटों तक यूं ही पकड़े रहो तो वही गिलास तुम्हारे हाथ में दर्द ला देगा। बस यही फर्क है समझने का। परेशानी उस घटना में नहीं, उसे पकड़कर रखने में है। दोस्तों, कभी कभी इंसान खुद ही अपने दुखों का कारण होता है। वो उन बातों को पकड़कर बैठ जाता है जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, जो चीजें तुम्हारी आंतरिक शांति को छीन रही हैं, उन्हें छोड़ दो। देखो फिर कैसे ये जीवन हल्का, साफ और शांत लगने लगता है। तुम अक्सर सोचते हो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग उतना नहीं सोचते जितना तुम समझते हो। हर इंसान अपने जीवन की दौड़ में व्यस्त है। उन्हें फुर्सत नहीं कि वो हर वक्त तुम्हें देखें या तुम्हारे बारे में सोचें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मन, तुम्हारा समय, ये सब अनमोल हैं। इन्हें उन बातों में व्यर्थ मत करो जो तुम्हारे हाथ में नहीं हैं। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीखो। फूलों की खुशबू, किसी अपने की मुस्कान, संध्या की शांति या किसी पक्षी की उड़ान, इनमें ईश्वर स्वयं है। मुझ में, श्री कृष्ण में वही सरलता बसती है। जब तुम जीवन को सरल बनाते हो तभी तुम मुझे महसूस करते हो। मैं तुम्हारे भीतर हूं, शांति की तरह, प्रेम की तरह और सत्य की तरह। अब उठो, जिन बातों ने तुम्हारा मन बोझिल किया है उन्हें मेरे चरणों में छोड़ दो और फिर देखो कैसे जीवन फूल की तरह हल्का हो जाता है। डरो मत, मैं हूं ना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे मेरे प्रिय, मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही हर मनुष्य के जीवन में कभी अंधेरा, कभी उजाला आता है। लेकिन अंधेरे से डरकर अगर तुम दीपक न जलाओ तो रोशनी कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम बैठकर रोते रहो और समय को यूं ही बह जाने दो, या फिर मुस्कुराकर उस कठिनाई को स्वीकार कर लो और मुझ पर विश्वास करके आगे बढ़ो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। हे अर्जुन, सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय को समान समझो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। डर तब हावी होता है जब तुम उसे मन में घर बना लेने देते हो। हर बार जब तुम सोचते हो कि कुछ गलत हो जाएगा, तुम वही गलतियां आकर्षित करने लगते हो। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुम इसे साध लोगे तो जीवन की कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। और प्रिय, तुम बार बार खुद को दूसरों से तुलना करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो, हर आत्मा का सफर, उसका कर्म, उसकी परीक्षा सब अलग हैं। जैसे हर बीज को अंकुरित होने का अपना समय लगता है, वैसे ही तुम्हारा फल भी तुम्हारे समय पर ही मिलेगा। दूसरों के जीवन को देखकर उदास मत हो, बल्कि यह समझो कि तुम्हारा मार्ग भी उतना ही विशेष है। बस उसका रंग अलग है, उसका रूप अलग है। अगर किसी चीज को तुम वास्तव में बदल सकते हो तो उसके लिए प्रयास करो, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उसे लेकर रोने का क्या अर्थ है? क्या तुम बारिश को रोक सकते हो? नहीं ना। तो क्या बेहतर नहीं कि तुम छाता लेकर निकलो या भीगते हुए भी जीवन के गीत गाओ? हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है, पिछले कल के बोझ को उतारकर आगे बढ़ने का। लेकिन अगर तुम उस बोझ को ही सीने से लगाकर चलोगे तो नया दिन कभी नया नहीं लगेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि न मैं कभी नहीं था,
न तुम नहीं थे। हम सब सदा से हैं और सदा रहेंगे। इसलिए जो आज है वही सबसे मूल्यवान है, वही वर्तमान, वही जीवन है। अगर आज का दिन भारी है तो याद रखो यह भी बीत जाएगा। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही समय भी बदलता है। आज अगर बादल छाए हैं तो कल सूरज भी निकलेगा और उसकी रोशनी तुम्हारे मन को फिर से ऊष्मा देगी। मैं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर सांस में। बस मुझ पर विश्वास रखो और जो भी परिस्थितियां आएं उनसे डरना नहीं, उन्हें समझकर, उनसे सीखकर आगे बढ़ो। क्योंकि जीवन केवल संघर्ष नहीं बल्कि सीख और साधना का एक सुंदर संगम है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय आत्मा, तुम यह जान लो कि कल कैसा होगा। इसका उत्तर तुम्हारे आज की सोच में छिपा है। अगर तुम्हारी सोच में आशा होगी तो अंधेरे में भी तुम्हें रोशनी नजर आएगी। लेकिन अगर तुम हर बात में निराशा खोजते रहोगे तो सूर्य के सामने भी तुम्हें छाया ही दिखेगी। गीता में लिखा है कि मनुष्य का मन ही उसका बंधन भी है और उसका मोक्ष भी। इसलिए हे अर्जुन, अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य रचते हैं। हर दिन, हर क्षण तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है, लेकिन तुम्हें उसे अपनाने के लिए अपने भूतकाल के बोझ, असफलताओं, पछतावों और डर को पीछे छोड़ना होगा। जैसे नदी तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक वह अपने किनारों को छोड़ने का साहस न करे। जो बातें अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं बननी चाहिए, उन्हें जाने देना ही सच्चा वैराग्य है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई आदत या कोई बीती गलती। अगर वह तुम्हारी उन्नति के मार्ग में रुकावट बन रही है तो श्री कृष्ण की तरह विवेक से निर्णय लो और आगे बढ़ो। गीता में लिखा है कि केवल त्याग के द्वारा ही अमरत्व की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, तुम जब तक दूसरों की नजरों से खुद को देखोगे तब तक तुम्हारा आत्मबल डगमगाता रहेगा। असली शक्ति तब आती है जब तुम खुद को अपने अंतरात्मा की दृष्टि से देखना शुरू करते हो। जब तुम कह पाते हो, हाँ, मैं वही हूं जो ईश्वर की दृष्टि में योग्य है। हर कठिनाई, हर परीक्षा या तो तुम्हें रुला सकती है या तुम्हें संवेदनशील और मजबूत बना सकती है। चुनाव तुम्हारा है। अगर तुम हर मुसीबत में सीख खोज लोगे तो तुम्हारे भीतर का अर्जुन जाग उठेगा, जो भय नहीं करता, जो हार नहीं मानता, जो हर परिस्थिति को कर्मभूमि मानता है। अब तुमसे मैं, तुम्हारा सखा श्री कृष्ण पूछता हूं, क्या जो तुम्हें आज परेशान कर रहा है वह 5 साल बाद भी कोई मायने रखेगा? अगर नहीं तो आज ही उसे छोड़ दो। विचारों की सफाई आत्मा की शांति का पहला कदम है। गीता में लिखा है कि मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। जब तक तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लोगे तब तक तुम दूसरों की इच्छाओं, अपेक्षाओं और नजरों में उलझे रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे, अब मैं अपने जीवन का सारथी स्वयं हूं, वहीं से परिवर्तन शुरू होगा। दोस्तों, मैं श्री कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में, तुम्हारे हर निर्णय के पीछे मेरी प्रेरणा है। बस आगे बढ़ो, विश्वास रखो और सोच को शुद्ध बनाओ। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आओ, आज मैं तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा अंतरात्मा श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय से बात करता हूं। छोड़ने का साहस आगे बढ़ने की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय आत्मा, तुम उन चीजों को पकड़कर क्यों बैठे हो जो तुम्हें केवल दर्द देती हैं? क्या तुम यह नहीं जानते कि जो चीजें तुम्हें पीछे खींच रही हैं वही अगर छोड़ दी जाएं तो तुम्हारे पंख बन सकती हैं? तुम जीवन को बस जी ही नहीं रहे, तुम उसे खींच रहे हो, सहेज रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। श्री कृष्ण की दृष्टि से जीवन का सार, हर बोझ, हर उलझन, हर डर सब छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। कई बार तुम भविष्य को लेकर इतने चिंतित हो जाते हो कि अपना वर्तमान खो देते हो। आज जो तुम्हारे पास है वही सबसे कीमती है। कल की चिंता में आज को खो देने का अर्थ है कि तुम जीवन को जीते नहीं, केवल गिनते हो। जब कोई विचार तुम्हारे मन को बार बार परेशान करे तो खुद से यह पूछो, क्या यह सच में इतना महत्वपूर्ण है? क्या यह मेरे हाथ में है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दो।
क्योंकि तुम्हारा समय और ऊर्जा अमूल्य है। उसे वहीं खर्च करो जहां परिवर्तन संभव है, ना कि वहां जहां सिर्फ थकान और निराशा है। योग कर्म सुकौशलम। सच्चा योग है अपने कर्म को बुद्धिपूर्वक करना। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो समस्या पर सोचते हैं और दूसरे जो समाधान पर चलते हैं। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम कौन बनोगे। अगर तुम हर बात में उलझते रहोगे तो जीवन एक भारी बोझ बन जाएगा, लेकिन अगर तुम मन को शांत रख सको तो कठिन से कठिन समय में भी तुम समाधान पा सकते हो। गीता में लिखा है कि शांति ही सबसे बड़ा तप है। हे प्रिय, कभी सोचा है जैसे गंदे पानी में पत्थर मारने से उसकी गहराई नहीं दिखती, वैसे ही जब मन अशांत हो तो सही निर्णय नहीं दिखते। इसलिए मैं कहता हूं, शांत रहो, धैर्य रखो, छोड़ने का साहस रखो, क्योंकि वही आगे बढ़ने की शुरुआत है। जो बीत गया वह बीत गया, लेकिन आने वाला समय वो तुम्हारे आज के विचारों से बनेगा। मैं श्री कृष्ण हर उस पल में तुम्हारे साथ हूं जब तुम खुद से जूझ रहे हो, जब तुम डरते हो, थकते हो, हार मानने को होते हो। मैं वहां हूं तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे हर धड़कन में कहता हुआ, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ। दोस्तों, कभी कभी हम डर और चिंता में ऐसे फंस जाते हैं जैसे कोई अदृश्य जाल हो, जिसमें न कोई दरवाजा दिखता है न कोई रास्ता। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये डर, ये चिंता असली हैं भी या सिर्फ हमारे मन की बनाई परछाइयां। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने वाला व्यक्ति न वर्तमान को जी पाता है न भविष्य को संवार पाता है, क्योंकि उसका मन हमेशा उस चीज में उलझा रहता है जो अभी हुआ ही नहीं। एक गांव था, वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, माधव। माधव का जीवन सीधा सादा था, छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और 2 बेटे बेटियां। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी चिंता। हर वक्त उसका मन किसी न किसी डर से घिरा रहता। अगर बारिश न हुई तो, अगर फसल बर्बाद हो गई तो, अगर बच्चों का भविष्य अच्छा न हुआ तो, अगर मैं बीमार पड़ गया तो। दिन में वह सोचता रहता, रात को करवटें बदलता, पर कोई समाधान नहीं मिलता। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। उनकी बातें लोगों की जिंदगी बदल देती थीं। माधव भी उनके पास पहुंचा, दिल में उम्मीद लिए। महाराज, माधव बोला, मैं हर समय चिंता में डूबा रहता हूं। न मन काम में लगता है, न जीवन में कोई आनंद है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बेटा माधव, तू अपने ही बनाए डर में कैद है। जिस चीज से तू डर रहा है वो अभी आई ही नहीं और शायद कभी आएगी भी नहीं, पर तेरा मन हर वक्त उसे जी रहा है। तो क्या करूं महाराज? साधु मुस्कुराए और बोले, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तू बस अपना कर्म कर, परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दे, क्योंकि चिंता करने से न तू भविष्य बदल पाएगा और न वर्तमान को जी पाएगा। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार इतने हल्के महसूस कर रहा था, जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। दोस्तों, हम सबके भीतर एक माधव छुपा है, जो हर दिन कुछ न कुछ सोचकर डरता है, घबराता है। पर याद रखो, डर हमारे मन का भ्रम है और भरोसा भगवान का दिया प्रकाश। जब हम डर को पहचानते हैं, उसका सामना करते हैं, तो समझ आता है कि वह तो उतना बड़ा था ही नहीं। इसलिए डर के साथ जीने के बजाय श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जब तुम खुद को सौंप देते हो प्रभु को, तो डर भी झुक जाता है और चिंता भी भाग जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान अपने सिर पर एक बोझ लिए चलता है, जिसे न कोई देख सकता है न छू सकता है। वो बोझ है चिंता का। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम भविष्य की चिंता में डूब जाते हो, तब वर्तमान को खो देते हो, और यही सबसे बड़ी मूर्खता है। एक गांव था, वहां माधव नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन मन असाधारण चिंता से भरा हुआ। हर वक्त उसे किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती, मौसम की, फसल की, बच्चों की,
और सबसे ज्यादा कल क्या होगा कि वो न रात को चैन से सो पाता, न दिन में सुकून से जी पाता। लोग कहते थे वो सिर्फ शरीर से साधु नहीं बल्कि आत्मा से श्री कृष्ण के दूत हैं। माधव उनके पास गया, मन में घबराहट, आंखों में उम्मीद लिए। महाराज, मैं हर वक्त चिंता में डूबा रहता हूं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, माधव, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। कल सुबह सूरज निकलने से पहले नदी किनारे जाना, वहां से एक बड़ा सा पत्थर उठाना और उसे पूरे दिन अपने सिर पर रखना। शाम को मुझसे मिलना। माधव को यह बात अजीब लगी, लेकिन साधु की बात को वह टाल न सका। अगले दिन वह नदी किनारे गया, एक भारी पत्थर उठाया और सिर पर रख लिया। कुछ ही मिनटों में उसका सिर दुखने लगा, कंधे झुकने लगे, कमर में दर्द शुरू हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पूरे दिन उस पत्थर को सिर पर उठाए रखा। शाम होते होते वह थक कर चूर हो चुका था। पसीने से भीगा हुआ कांपते पैरों से साधु के पास पहुंचा। माधव बोला, महाराज, यह पत्थर बहुत भारी था, पूरा दिन उसे उठाना असंभव जैसा था। साधु हंसे और बोले, बेटा, यही तो तुम्हारी चिंता है। जिस पत्थर का न तुमसे कोई वास्ता था, न तुम्हारे सिर पर उसका कोई हक था, उसे तुमने पूरे दिन उठाए रखा और अब थक गए, टूट गए। ठीक वैसे ही तुम चिंता रूपी पत्थर को भी हर दिन अपने सिर पर उठाए रहते हो। जो हुआ नहीं, जो आएगा नहीं, उसी का बोझ उठाकर तुम आज का सुख खो बैठते हो। और जैसे ही तुमने पत्थर नीचे रखा, तुमने क्या महसूस किया? माधव बोला, महाराज, अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, जैसे मेरे भीतर से बोझ उतर गया हो। साधु मुस्कुराए, बस यही बात जीवन में समझनी है माधव। चिंता भी एक बोझ है जिसे तुमने खुद अपने मन पर रखा है। उसे उतार दो तो जीवन अपने आप हल्का, शांत और सुंदर हो जाएगा। उस दिन के बाद माधव ने चिंता करना छोड़ दिया। अब वो हर दिन को पूरे दिल से जीता, हर परिस्थिति को श्री कृष्ण की लीला मानकर स्वीकार करता और उसका जीवन पहले से कहीं अधिक शांत और सुखद हो गया। दोस्तों, चिंता करने से कोई रास्ता नहीं निकलता, बल्कि रास्ते और बंद हो जाते हैं। तो क्यों ना हम भी उस पत्थर को नीचे रख दें जिसे उठाने की जरूरत ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपना कर्म करो, परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि जो होगा वो मेरी इच्छा से होगा और तुम्हारे भले के लिए होगा। हम सब जीवन में किसी न किसी चीज की तलाश में होते हैं, कभी सुख की, कभी सफलता की, पर सबसे ज्यादा तलाश होती है शांति की। पर क्या शांति बाहर मिलती है या वह हमारे भीतर ही कहीं छुपी हुई होती है? जय श्री राधे कृष्ण।